नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से स्टडी हिंदी के यूट्यूब चैनल में। स्वागत करता हूं मैं ओम जायसवाल आप सभी का। दोस्तों लगातार मैं इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट आपको डिलीवर कर रहा हूं जो स्पेशली रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन 2022 के लिए है। जो एग्जामिनेशन आपका 17 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है दोस्तों, तो बहुत ध्यान से इन सभी प्रैक्टिस सेट को लगाइए, रिवीजन करते रहिए क्योंकि एग्जामिनेशन मैक्सिमम मार्क आपको लाना है। तो यहाँ पे जीके साइंस करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन में से दोस्तों 30 का टारगेट रखते हैं कि किसी भी हाल में आप 30 क्वेश्चन करके ही दिखाएंगे। प्लस हम लोग लगातार बहुत सारे रिवीजन भी क्लास के दौरान करते हैं, तो किसी भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा। एंड दोस्तों प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो आते ही, एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर किया करो। एंड चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लें क्योंकि हम लोग कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी की कंप्लीट प्रिपरेशन। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पूरे प्रश्नों को बहुत ध्यान से लगाइएगा, सारे प्रश्न अति महत्वपूर्ण होंगे आपके लिए। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, हरी पत्तेदार सब्जियों में निम्नलिखित में से किस विटामिन की मात्रा भरपूर मात्रा में होती है, उनका स्रोत दोस्तों। सही आंसर दोस्तों हो जाएगा उपरोक्त सभी। इन सभी के सभी मतलब विटामिन ए, विटामिन बी टू एंड विटामिन ई, इन सभी में देखिए प्रचुर मात्रा में ये विटामिन सारे मिलते हैं आपको हरी पत्तेदार सब्जियों में। और हरी पत्तियों से ज़्यादा दोस्तों आपको आयरन भी मिलता है, तो ये भी याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है। पालक में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। एंड देखिए यहाँ पे सारे मैंने विटामिन और उसके स्रोत संबंधित दिए हैं। आप मैक्सिमम देखेंगे दूध अंडा आपको मिल जाएगा। बस ये है कि विटामिन सी में आपका दूध नहीं है, बाकी भी विटामिन सी जो है वो दूध में नहीं पाया जाता है। बाकी आप देखेंगे मैक्सिमम में आपको देखने के लिए मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। मानसरोवर झील से निकलने वाली प्रमुख नदी दोस्तों कौन सी है। मैं कल आपको लाइव टेस्ट, देखिए लाइव क्लास रात में चल रही है तो आपसे ज्वाइन जरूर कीजिएगा। मानसरोवर झील से निकलने वाली जो प्रमुख नदी दोस्तों है वो है आपकी सभी की सभी। यहाँ पे देखिए ये है आपका मानसरोवर झील और ये है आपका रासकतार। तो सिंधु नदी निकलती है जो पाकिस्तान में गिर जाती है, 3188 किलोमीटर की लंबाई है। सतलुज नदी पंजाब का भाखड़ा नंगल जो है सबसे बड़ा बांध इसी पे है, इसकी लंबाई है 1450 किलोमीटर की। और ब्रह्मपुत्रा दोस्तों इसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर। ये तीनों नदियां कहाँ से निकलती हैं, तो मानसरोवर से ही निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक बने हैं दोस्तों कौन। जी हाँ, कल मैंने इसके बारे में आपको सब बताया था। सही आंसर की बात दोस्तों तो ये है डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। बी इज द राइट आंसर। एंड दोस्तों ये किसके फाउंडर हैं, तो ये इसरो ISRO इसके फाउंडर हैं। जो इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी, तो 15 अगस्त सन 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। और इस समय इसके CEO का नाम आपसे पूछेगा दोस्तों तो ये है एस शोभनाथ, याद रखिएगा एस शोभनाथ। आगे देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित किस संस्था में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान दोस्तों किया गया है। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल इस क्वेश्चन में बात करें तो यहाँ पे देखिए पंचायती राज और नगर पालिका में महिलाओं की आरक्षण की बात की गई थी। दोस्तों सबसे पहले जो पंचायती राज व्यवस्था है ये कहाँ पे आया था, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार पूछा गया है। तो सबसे पहले दोस्तों ये आया था राजस्थान में, नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में। एंड दूसरे नंबर दोस्तों ये है आंध्र प्रदेश में। और दोस्तों पंचायत के बारे में किस अनुसूची में बताया गया है, ये भी प्रश्न आया है। तो ये 11वीं अनुसूची जो आपका 73वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था। देखिए गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान कहाँ पर है, बहुत आसान प्रश्न है। गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों पूछ रहा है, तो इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड और तिब्बत ना। तो गंगा जो है उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और ब्रह्मपुत्र दोस्तों कहाँ से निकलती है, मानसरोवर से। देखिए ये यहाँ से ट्रेवल करती है, फिर यहाँ अरुणाचल प्रदेश रास्ते से आती है, फिर बांग्लादेश में आके गिर जाती है। चलिए आगे देखिए दोस्तों, डिजिटल दुनिया में लोगों को जागरूक करने के लिए सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2022 मनाया गया। जी हाँ दोस्तों, लोग जागरूकता फैलाने के लिए दोस्तों ये है 8 फरवरी को ये मनाया गया। फरवरी महीने के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट डे से क्वेश्चन आता है। 1 फरवरी को तटरक्षक दिवस, 2 फरवरी को विश्व आंध्र भूमि दिवस, 4 को कैंसर दिवस, 9 फरवरी को देखिए सुरक्षित इंटरनेट, 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि दिवस, 11 को यूनानी चिकित्सा दिवस, 12 को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस एंड विश्व रेडियो दिवस, 14 को देखिए पंडित दीनदयाल की पुण्यतिथि, 15 को एकल जागरूकता, 20 को विश्व सामाजिक न्याय दिवस, 21 को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, 22 को विश्व स्काउट दिवस, 24 को देखिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क, और 27 जो फरवरी को जो कि विश्व NGO दिवस, और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो एक साथ मैंने सारा फरवरी खत्म कर दिया। इसी तरह लगातार रिवीजन करेंगे तो याद हो जाएगा, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। निम्नलिखित में दोस्तों कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा नहीं है, कावेरी ताला कावेरी साउथ में है, नर्मदा अमरकंटक से निकलती है, गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ताला कावेरी देखिए 805 किलोमीटर की है, नर्मदा 1312 किलोमीटर की, ब्रह्मपुत्रा 2900 किलोमीटर की और 2525 किलोमीटर की। दोस्तों मेरा पूरा उद्देश्य यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कराया जाए, तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। बस आपका सपोर्ट है कि वीडियो को लाइक एंड शेयर का बटन दबाते रहिए क्योंकि दोस्तों तक अपने पहुंचाते रहिए। एंड जो भी चैनल पे नए होंगे दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबा लेंगे क्योंकि इसी से दोस्तों आपको नोटिफिकेशन मिलेगा अगर मैं इतने वीडियो मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ तो आप तक को पहुंचना चाहिए। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रतिवर्ष मूर्ति देवी जो कि पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों। जी हाँ,
इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ये साहित्य के क्षेत्र में। बहुत सारे अवार्ड दिए गए, एक बार देख लेते हैं फटाफट। मिस यूनिवर्स 2021 किसे मिला? हरनाज कौर संधू। ऑर्डर ऑफ द ड्रग गैल्पो भूटान पुरस्कार मोदी जी को दिया गया। एटीवी प्लेयर ऑफ द ईयर दोस्तों किसे दिया गया? नोवाक जोकोविक को। रॉयल गोल्ड मेडल दोस्तों बालकृष्ण दोषी। श्री लाल शुक्र स्मृति इफ्को साहित्य की कथाकार शिवमूर्ति को दिया गया। यूनेस्को विरासत पुरस्कार निजामुद्दीन बस्ती परियोजना दिल्ली। देखिए पेटा पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? आलिया भट्ट को 2021 में चुना गया। विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार मिला मारिया रेशा को। 56वां राष्ट्रीय जो कि ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुकन को दिया गया था। और 57वां दिया गया था दामोदर मौजे को, कोंकणी है। ब्यास सम्मान 2021 देखिए किसे दिया गया? असहर वजाहत। ये पूरा रट्टा मारना है आपको, एक भी छोड़ना इसमें से नहीं है। देखिए सेल्स फोर्स द्वारा जारी ग्लोबल डिजिटल स्किल सूचकांक 2022 में भारत को 100 में से कितने अंक मिले? दोस्तों भारत में टोटल 63 अंक मिले थे। रिसेंटली वैश्विक भुखमरी जो सूचकांक आया था उसमें भारत के स्थान 104वां था और जलवायु परिवर्तन में देखिए 10वां था। ये दोनों याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए प्रथम स्थान इसमें भुखमरी वाले में चाइना का था, कहाँ हो सकता है, और दूसरा यहाँ पे देखिए इस वाले में देखिए प्रथम स्थान इसमें कोई नहीं दिया गया था, अंतिम स्थान कजाकिस्तान का बना था। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन क्रिया, हृदय गति, रक्त संचार को नियंत्रित करता है? जी हाँ दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये है आपका मेडुला ऑब्लांगेंटा। देखिए ये वाला जो है, ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है दोस्तों? ये रक्त संचार और सभी चीजों को नियंत्रित करता है। बाकी देखिए प्रमस्तिष्क सबसे बड़ा भाग होता है। इसके बाद देखिए ये वाला जो है एरिया मध्य मस्तिष्क है, और ये दोस्तों स्पाइनल कॉर्ड मेरुरज्जु ना, याद रखिएगा। दोस्तों आपके लिए मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट ई बुक्स लॉन्च किए हैं, अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो ले लीजिए। अगर आपका स्टैटिक जीके जीके कमजोर है, नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं, तो आप इसे जरूर ले लीजिएगा टॉपिक वाइज वाला, क्योंकि सारे टॉपिक वाइज मैंने बनाया है। इसमें 70 ज्यादा टॉपिक है जो आपके जीके और स्टैटिक जीके में आता है, और ये परीक्षा में आपके 20 नंबर का आएगा। तो लेके इस ई बुक से फटाफट रिवीजन मारिए। एंड साइंस दोस्तों ये है 1000 क्वेश्चन जो पिछले वर्षों में लगातार पूछे गए, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान के, उनके फुल डिटेल के साथ मैंने इसको कवर किया है। तो सेकंड ई बुक। एंड थर्ड 500 क्वेश्चन। अगर आपका मैथ अच्छे से प्रिपेयर नहीं है तो इन सभी प्रश्नों की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। सारे के सारे संपूर्ण हल के साथ दिए गए हैं, सुपर गेस्ट क्वेश्चन के साथ। तो आप लोग फटाफट लेके सारे 500 के 500 क्वेश्चन फटाफट लगा डालिए। ये तीनों ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से जाके इसको ले सकते हैं। दोस्तों निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? जी हाँ दोस्तों, सही आंसर की बात करें तो ये था लॉर्ड एलनबरो। सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 12वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, टेनिस टूर्नामेंट टाटा ओपन 2022 का पुरुष युग का खिताब दोस्तों किसके द्वारा जीता गया है? करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे राजकुमार रामनाथन और रोहन बोपन्ना के द्वारा ये 2022 में जीता गया है। करंट अफेयर में स्पोर्ट्स से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। भारी जल का प्रयोग दोस्तों निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड का दोस्तों। ये स्पेशली नाभिकीय रिएक्टर में जो कि मंदक का काम करता है। सबसे ज्यादा राज्य जो है उड़ीसा, उड़ीसा के तलचर में इसका उत्पादन किया जाता है। ठीक है, कभी कभी इसमें दोस्तों अणुभार पूछता है भारी जल का, तो ये 20 होगा। ठीक है, और जल का कितना होता है? 18 होता है। दोनों चीजें मैंने यहाँ पे मेंशन की है, याद कर लीजिएगा इसको। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय के कार्य परिषद में त्याग पत्र दे दिया था? जी हाँ दोस्तों, इनका नाम था सर शंकर नायर। देखिए कुछ यहाँ पे जो चीजें हुई हैं अलग अलग, जैसे 19 में आपका रौलक एक्ट भी हुआ था, जलियांवाला भी हुआ था, माउंटेंगी चेसफोर्ड हुआ था, फिर असहयोग आंदोलन 1920 में, चौरी चौरा देखिए जो कि आपका 22 में हुआ था, 16 में साबरमती आश्रम लखनऊ अधिवेशन हुआ था, जिसमें अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। गांधी जी वापस आए थे 15 में, 12 में देखिए दिल्ली दरबार लगा था, 12 में दिल्ली राजधानी बनी थी, 11 में दिल्ली दरबार लगा था, मांटे मिर्लो सुधार जो है 9 में है, 7 में सूरत अधिवेशन है, 6 में मुस्लिम लीग और 5 में बंगाल का विभाजन हुआ है। तो ये सारे ईयर्स आपसे पूछता है, इसको रटिए एकदम। महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न और अत्याचार रोकने के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम जो कि कला, ये कहाँ पे शुरू किया गया? तो कर्नाटक राज्य में शुरू किया गया। यहाँ के सीएम दोस्तों कौन है? बसराज बोम्मई। निम्नलिखित में से कौन सी झील उत्तर प्रदेश में स्थित दोस्तों है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे कीटम है, इसका नाम कीथम, कीथम झील है दोस्तों। ये सूर्य सरोवर के नाम से भी जाना जाता है, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक देश नहीं है? जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा आपका सर्बिया। ये बाल्कन का देश है। राजधानी इसकी बेलग्रेड है, यहाँ पे करेंसी दिनार चलता है, और राष्ट्रपति यहाँ पे है अलेक्जेंडर जो कि वुसिक, और प्रधानमंत्री एना ब्रानबिक है यहाँ की। भारत दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान इंद्रधनुष 4.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? दोस्तों ये मनसुख मांडविया जो भारत तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके द्वारा लॉन्च किया गया। चौथी बुद्ध बौद्ध संगति दोस्तों आयोजन कहाँ पे हुआ था? जी हाँ दोस्तों, इसका आयोजन हुआ था कुंडल ग्राम में। यहाँ पे मैंने चारों को दिया हुआ है, लाइक देखिए पहला हुआ था राजगिरी में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, चौथा कुंडलवन में। अध्यक्ष महाकश्यप, पहले के, दूसरे के साबाकामी, तीसरे के मोगलीपुत्र तिष एंड चौथे के वसुमित्र। और शासन काल भी देखिए यहाँ पे मैंने सारा मेंशन किया, इसीलिए आपको डेली बेसिस पे क्लास को लेते रहना है। अनुच्छेद 32 में तो संविधान को संविधान की आत्मा किसके द्वारा कहा गया था? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया था। बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए फुटबॉल टूर्नामेंट एएफसी महिला एशिया कप जो कि 2022 का खिताब किस टीम के द्वारा जीता गया दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, ये जीता गया है, सी इज राइट, ये चाइना के द्वारा जीता गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश मालाबार युद्ध अभ्यास में शामिल नहीं है?
जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे सही आंसर की बात करेंगे तो बांग्लादेश दोस्तों यहाँ पे शामिल नहीं है। कुछ यहाँ पे सैन्य अभ्यास मैंने आपके रिवीजन के लिए लिए हैं, लाइक संप्रीति भारत और बांग्लादेश के बीच में, मित्र शक्ति श्रीलंका के बीच में, मैत्री व्यापान भारत और थाईलैंड में, वज्र प्रहरी जो है भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, युद्ध अभ्यास भी अमेरिका के साथ हुआ है, नोमैडिक एलिफेंट भारत मंगोलिया और गरुड़ शक्ति जो है भारत इंडोनेशिया के बीच में हुआ है। तुलबुल परियोजना दोस्तों किस नदी पे स्थित है? जी हाँ दोस्तों, तुलबुल परियोजना जो है ये झेलम नदी पे स्थित है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी परियोजनाएं, जैसे तुलबुल परियोजना है, उरी परियोजना झेलम नदी पे है ना। देखिए बलगिहार परियोजना चिनाब नदी पे है, सलाल परियोजना चिनाब नदी पे है, जो कि बुरसर परियोजना चिनाब नदी पे है। तो ये सारे प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। मोर्टन वुड्सको किस देश के नए रक्षा मंत्री बने दोस्तों? तो ये कौन से हैं? तो यार राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देखिए डेनमार्क के नए रक्षा मंत्री बने हैं। देखिए रावी राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 में संकेत महादेव सरगर को कौन सा पदक मिला है? बहुत अच्छा प्रश्न, स्वर्ण पदक इनको मिला है, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत के पहले विधि आयोग के अध्यक्ष का नाम आपको बताना है दोस्तों, तो इनका नाम है शीतलवाड़, एमसी शीतलवाड़, याद रखिएगा। उत्तराखंड राज्य के नए ब्रांड एम्बेसडर बने दोस्तों कौन? इनका नाम क्या है दोस्तों? तो इनका नाम है अक्षय कुमार, सी इज द राइट आंसर। तो देखिए 1975 में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था दोस्तों? ये नागपुर में हुआ था, बी इज द राइट आंसर। 19वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस केस के संबंध में निजता का अधिकार से दोस्तों? तो ये संबंध है जो है ये पुट्टा स्वामी केस है, ए इज द करेक्ट आंसर। इसी में देखिए ये किया गया है। देखिए 8 फरवरी 2022 को भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की कौन सी जयंती मनाई गई है? जी हाँ दोस्तों, इनकी 125वीं जयंती मनाई गई है, याद रखिएगा 125वीं जयंती। भारत की पहली शास्त्रीय भाषा कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, भारत की सबसे पहली जो शास्त्रीय भाषा है, सी इज राइट, तमिल जो है सबसे पहली है। देखिए सिलंबम कहाँ का मार्शल आर्ट है दोस्तों? तो ये जो है कि तमिलनाडु का मार्शल आर्ट है, ए इज राइट। तमिलनाडु के सीएम दोस्तों अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए। केरल के पिनाराई विजयन, मध्य प्रदेश के हैं शिवराज सिंह चौहान, एंड मणिपुर के हैं एन बीरेन सिंह। दवा निर्माता कंपनी फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष दोस्तों कौन बने हैं? जी हाँ दोस्तों, दवा निर्माता कंपनी फाइजर इंडिया के हैं प्रदीप शाह, ए इज द राइट आंसर। 34वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक जनित है, जो कवक से होता है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा म्यूरो, जो कि माइकोसिस, जो कि फंगस कवक की वजह से होता है। हुमायूं का मकबरा दोस्तों कौन सी शैली से निर्मित है? जी हाँ दोस्तों, ये चार बाग शैली से निर्मित है और इसको यूनेस्को के धरोहर में कब शामिल किया गया था? तो 1993 में इसको यूनेस्को धरोहर में शामिल किया गया था। मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट किसके द्वारा शुरू किया गया दोस्तों? तो ये शुरू किया गया रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा, बी इज द राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय परिषद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? जी हाँ, मोस्ट इंपोर्टेंट, तो दोस्तों ये है आर्टिकल नंबर 263 में, नहीं याद रखेंगे। प्रकाश की किस घटना के दौरान जल से भरे बर्तन के पैंदे में रखा सिक्का ऊपर की ओर दिखाई देता है? तो ये कौन सी घटना है दोस्तों? तो ये अपवर्तन के कारण ऐसा होता है, सी करेक्ट हो जाएगा इसका। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में पहला स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने जीता है दोस्तों? तो यहाँ पे इनका नाम है थेरिशी जोहा, ए इज राइट आंसर, इन्हीं के द्वारा दोस्तों ये जीता गया है। दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना को किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा शुरू किया गया, यहाँ पे ए इज द राइट आंसर। एंड यूपी के सीएम दोस्तों योगी आदित्यनाथ हैं। गवर्नर कौन है दोस्तों? तो इनका नाम है आनंदीबेन पटेल। एंड चीफ जस्टिस दोस्तों हैं कौन? तो ये पहले वेस्ट बंगाल के थे राजेश बिंदल हैं यहाँ पे। लगातार दोस्तों मैं बहुत ही लिमिटेड टाइम में मैं आपको रिवीजन दे रहा हूँ, आप लोग डेली बेसिस पे से देखा करें। इसका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया, अगर आपने अभी तक इसके पहले के भाग नहीं देखे हैं और आप तैयारी में लगे हैं तो सबसे पहले उन सभी भागों को देखिए, क्योंकि 17 से 17 जो पार्ट है उसका सबसे पहला लिंक आपको प्लेलिस्ट का ही मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप पुराने भी देख सकते हैं। एंड दोस्तों इस वीडियो को आप लोग लाइक अभी तक नहीं किए हैं तो कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर से दबा लीजिए। एंड बहुत सारे इंपॉर्टेंट ई बुक्स मैंने आपके लिए बनाए हैं दोस्तों, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जरूर से उसको ले लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।